बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। सोचें, अगर एक मुल्क के पास एटमी हथियार हों तो क्या वो वाकई नाकाबिले शिकस्त हो जाता है? आप फिर खतरात सिर्फ अपनी शक्ल बदल लेते हैं। दुनिया के चंद ममालिक के पास ही एटमी ताकत मौजूद है और उनमें एक अहम नाम है पाकिस्तान। एक ऐसा मुल्क जिसने महदूद वसाइल के बावजूद दुनिया के ताकतवर ममालिक की फहरिस्त में अपनी जगह बनाई। लेकिन असल सवाल यही है, क्या पाकिस्तान वाकई महफूज है? एटमी ताकत के बावजूद खतरात बरकरार हैं? आज हम इस सवाल का मुकम्मल हकीकत पर मबनी तज्जिया करेंगे। एटमी हथियार बनाए क्यों जाते हैं? क्या ये सिर्फ जंग के लिए है? नहीं, एटमी हथियारों का सबसे बड़ा मकसद है डिटेरेंस, रोकथाम। यानी दुश्मन को यह पैगाम देना कि अगर तुमने हमला किया तो इसका अंजाम तबाहकुन होगा। यही वजह है कि एटमी हथियार रखने वाले ममालिक के दरमियान बराह रास्त बड़ी जंगें कम होती है। पाकिस्तान के लिए यह खास तौर पर अहम है क्योंकि इसका सबसे बड़ा हरीफ है इंडिया। दोनों ममालिक एटमी ताकत रखते हैं और यही तवाज़ुन एक बड़ी जंग को रोकता है। जनूबी एशिया दुनिया के सबसे हसास खतों में से एक है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं। 1947, 1965, 1971, लेकिन 1998 के बाद जब दोनों ममालिक ने एटमी टेस्ट किए, एक नया दौर शुरू हुआ। इसे कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MED। यानी अगर एक ने हमला किया तो दोनों तबाह हो जाएंगे। इसीलिए अब मुकम्मल जंग का इम्कान बहुत कम हो गया है। यहां आती है सबसे अहम हकीकत, एटमी ताकत कंप्लीट सिक्योरिटी वो नहीं देती, क्योंकि आज के दौर में खतरात सिर्फ जंग नहीं रहे बल्कि दहशतगर्दी, साइबर हमले, माशी दबाव, सियासी अदम इस्तेहकाम, ये सब ऐसे खतरात हैं जिन्हें एटमी हथियार नहीं रोक सकते। पाकिस्तान को दरपेश खतरात को समझना बहुत जरूरी है। एक, रिवायती फौजी खतरा, भारत के साथ कशीदगी अब भी मौजूद है। 2, अंदरूनी सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और इंतहापसंदी एक बड़ा चैलेंज है। 3, माशी कमजोरी, मईशत कमजोर हो तो दिफा भी मुतासिर होता है। 4, सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासी मसाइल भी कौमी सिक्योरिटी को मुतासिर करते हैं। ये वो खतरात हैं जिनके सामने एटमी हथियार कमजोर पड़ जाते हैं। 2026 में जंग का अंदाज मुकम्मल बदल चुका है। अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती बल्कि साइबर वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, इकोनॉमिक वॉरफेयर ज्यादा अहम हो चुके हैं। मसलन, अगर किसी मुल्क की मईशत कमजोर कर दी जाए तो वो बगैर जंग के भी हार सकता है। पाकिस्तान के पास एक मजबूत फौज मौजूद है, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। ये फौज तजर्बाकार, तरबियत याफ्ता और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत भी एक मजबूत डिटरेंट है। इसी वजह से पाकिस्तान को एक अहम फौजी ताकत समझा जाता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिर्फ उसके अंदरूनी अवामिल पर नहीं बल्कि आलमी सियासत पर भी मुनहसिर है। खास तौर पर चाइना पाकिस्तान का एक करीबी इत्तेहादी है, जबकि यूनाइटेड स्टेट भी खित्ते में अहम किरदार अदा करता है। ये ताल्लुकात पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मजबूत या कमजोर कर सकते हैं। एटमी हथियार एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ देते हैं लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी पैदा करते हैं। हादसाती जंग का खतरा, मिसकैलकुलेशन का खतरा, एस्केलेशन का खतरा। अगर एक छोटा सा वाकया बढ़ जाए तो बड़ी जंग बन सकता है। अब असल सवाल का जवाब, क्या पाकिस्तान महफूज है? हां, एटमी डिटेरेंस मौजूद है, मजबूत फौज है, दुश्मन मुकम्मल जंग से ग्रेज करता है। नहीं, अंदरूनी मसाइल, माशी कमजोरी,
नई जंगी हिकमत अमलियां। पाकिस्तान ओ पार्शली सिक्योर है। एटमी ताकत इसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, लेकिन एक मजबूत शील्ड जरूर फराहम करती है। दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती, बल्कि मईशत, इस्तेहकाम, हिकमत अमली से आती है। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत मौजूद है, लेकिन असल सवाल यह है, क्या यह मुल्क अपनी अंदरूनी ताकत को भी मजबूत बना सकता है? क्योंकि हकीकी सिक्योरिटी सिर्फ एटमी हथियारों से नहीं, बल्कि मजबूत कौम से आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।